हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज हम क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर सिक्स पॉपुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? तो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों को पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ पॉपुलेशन का बढ़ना नहीं, बल्कि अगर पॉपुलेशन कम भी हो रही है, अगर पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि अगर 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन 200 मिलियन थी और 2011 में 220 मिलियन हो गई, तो इसका मतलब है कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 10 ईयर में इंडिया की पॉजिटिव ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में। और अगर हम फ्यूचर की बात करें कि मान लो कि 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन 200 मिलियन हो जाएगी और 2040 में ये पॉपुलेशन घट के 190 मिलियन हो जाएगी, तो इसे भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। बस इसे हम नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन कहेंगे। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है? तो दो तरीक़ों से पॉपुलेशन ग्रोथ को मापा जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है दो तरीक़ों से मापा जाता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ और परसेंटेज ग्रोथ। कैसे इसे बांटा जाता है? तो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है कि अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन दो पीरियड्स में चेंज हुई है तो उससे कितनी वो चेंज हुई है इन टोटल। जैसे कि 2010 में 200 लोग किसी विलेज में रहते थे और 2011 में 220 लोग अब वहाँ रह रहे हैं, तो मतलब कि पॉपुलेशन जो है जो एक साल में 20 लोग इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये जो 20 है ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है। अगर हम परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो इसे परसेंटेज में निकाला जाता है। जैसे कि किसी एरिया में 100 पीपल रहते हैं और वहाँ पर अगले नेक्स्ट ईयर 2% जो दो लोग हैं वो ऐड हो गए हैं और अब 102 लोग हैं, तो उससे हम 2% ग्रोथ कहेंगे। परसेंटेज में उस ग्रोथ को निकालेंगे। तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डेक्लाइन हुई है। पहले इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। अप्रॉक्सीमेट 200 सालों में 7 गुना पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ गई थी। लेकिन अब इंडिया की पॉपुलेशन उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही जितनी रफ्तार से पहले बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, 2045 तक इंडिया जो है चाइना को ओवरटेक करके वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएगा। अब पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है या क्या है पॉपुलेशन चेंज? तो पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन द पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि किसी पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन में जो चेंज होता है उसे पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन में अगर इंक्रीज़ हो रहा है या पॉपुलेशन में डिक्रीज़ हो रहा है तो दोनों पॉपुलेशन चेंज है। अब पॉपुलेशन चेंज 3 कारणों से होता है: बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या है? पर 1000 लोगों में जितने न्यू बेबीज़ बर्न होते हैं उसे बर्थ रेट कहा जाता है। बर्थ रेट जैसे कि टोटल बर्थ इन बेबीज़ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टाउन ए में 10 बेबीज़ पैदा हुए हैं, टोटल पॉपुलेशन 1000 है, तो बर्थ रेट 10% है। या टाउन बी का अगर हम एग्जांपल लें, वहाँ की पॉपुलेशन 2000 है, वहाँ भी 10 बेबीज़ पैदा होते हैं, तो वहाँ का बर्थ रेट जो है वो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इंडिया और जापान का को कंपैरिजन करते हैं कि सपोज़ 2018 में इंडिया का बर्थ रेट 19 था, तो इसका मतलब है कि 1000 पीपल में इंडिया में 19 बेबीज़ पैदा हुए हैं। और जापान का बर्थ रेट 2018 में 7 था, तो इसका मतलब है कि जापान में पर 1000 पीपल में 7 बेबीज़ का ही बर्थ हुआ है। ऐसे ही डेथ रेट जो है 1000 पीपल में एक साल में जितनी डेथ्स होती हैं उसे डेथ रेट कहा जाता है। नंबर ऑफ डेथ्स इन ए ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। एग्जांपल के तौर पे कि इंडिया में जो डेथ रेट है 2018 में वो 7 था, तो इसका मतलब है कि 1000 लोगों में 7 लोगों की डेथ हुई है। और जापान में डेथ रेट अगर 2018 में 10 था, तो इसका मतलब है कि पर 1000 पीपल में 10 लोगों की डेथ हो गई है। अब इसके बाद क्या है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि बर्थ रेट 19 है, डेथ रेट 7 है, तो इट मीन्स कि जहाँ टोटल पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 12 लोग इंक्रीज़ हुए हैं
और जापान में पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है क्योंकि वहाँ पर 3 लोग पहले से अब कम हो गए हैं, क्योंकि 7 लोग पैदा हुए हैं तो 10 की डेथ भी हो गई है। अब थर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है लोगों की मूवमेंट को कहा जाता है, जो वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी चले जाते हैं। माइग्रेशन 2 तरह की होती है। इंटरनल माइग्रेशन, जब लोग कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाएं लेकिन वो अपने ही देश में रहें। और इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब लोग एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। अब इंटरनल माइग्रेशन का कंट्री के साइज़ पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कंट्री के ही अंदर वो रहते हैं तो कंट्री की पॉपुलेशन की संख्या उतनी होती है। लेकिन इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, क्योंकि एक एरिया से पॉपुलेशन कम होकर दूसरी जगह बढ़ जाती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी इसका असर पड़ता है। एक जगह की डेंसिटी कम होती है, दूसरी जगह की इंक्रीज़ होती है। इंटरनेशनल माइग्रेशन का जो असर है वो ओवरऑल पड़ता है, जहाँ एक तरफ पॉपुलेशन साइज़ पे असर पड़ता है कि एक कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है तो दूसरी की ज़्यादा होती है। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी इसका असर पड़ता है और डेंसिटी पे भी असर दोनों कंट्रीज़ की पड़ता है। अब माइग्रेशन क्यों होती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन स्पेशली, तो उसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। पुल मीन्स धक्का लगाना, पुश मीन्स खींचना। तो पुल फैक्टर मीन्स वो फैक्टर जो लोगों को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, बेटर लिविंग कंडीशन, सेफ एनवायरनमेंट। जैसे कि मान लो कि कोई एक पर्सन जो है वो बांग्लादेश में रह रहा है और वहाँ पर उसे उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती जितनी कनाडा में मिल रही है, तो कनाडा को देख के उसका मन करता है कि वो कनाडा में रहे। तो ये पुल फैक्टर है। और पुश फैक्टर वो है जो लोगों को जाने के लिए मजबूर करता है, या जैसे कि गरीबी है, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह वो फैक्टर पुश करता है, वो जाने के लिए मजबूर करता है। तो आई होप आपको, सॉरी मैंने इस वीडियो में उल्टा बता दिया आपको। पुश फैक्टर धक्का होता है और पुल मीन्स खींचने वाला फैक्टर है, कि जो अट्रैक्ट करता है किसी कंट्री में। तो आई होप आपको ये करेक्ट कर लेना है मिस्टेक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो आस्क डाउट में आके पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।